आंखों के असाध्य रोगों से छाते मानव जीवन में अंधियारे हैं। असाध्य को साध्य बनाकर हम फैलाते जीवन में उजियारे हैं। यूं तो मनुष्य की आंखों में अनेकों बीमारियां हैं जिनका विज्ञान या वैज्ञानिक आदिकाल से उपचार खोजने का प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु आज तक उसका सही सटीक उपचार नहीं खोज पाए। इन्हीं रोगों को असाध्य रोग कहा जाता है। इनमें से कुछ बीमारियां हैं जैसे कोलोबोमा। इस बीमारी में आंखों के विभिन्न हिस्से पैदाइशी बनते ही नहीं, अर्थात आंख कुदरती रूप से पूर्ण नहीं बनती। इसे कोलोबोमा कहते हैं। आयरिस, लेंस, रेटिना, आंख की नसें और उनका कुछ दूसरा भाग बनता ही नहीं, अर्थात रेटिना नस नहीं बनने के कारण आंख के उस भाग से दिखाई नहीं पड़ता और बचपन से ही इंसान तिरछा दिखने लगता है। अर्थात जिस भाग में आंख की नसें और पर्दा बने हुए हैं, व्यक्ति उस ओर आंख तिरछी करके देखता है, यानी कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशान। कहीं भी किसी भी चीज को देखेगा तो टेढ़ा ही देखेगा, भागेगा तो टेढ़ा होके भागेगा, सीधा तो ये दौड़ ही नहीं सकता है कि ऐसी आप और हम जैसे बिल्कुल फेस टू फेस होते हैं ऐसे तो बिना किसी से बात कर सकता है। जब बात भी करता है तो गर्दन तो भी गर्दन हाड़े साहब इंदौर के अंदर, हाँ अपने अहमदाबाद के अंदर नागपाल साहब करके आएंगे। हाँ जी। और अहमदाबाद के अंदर एक सिविल अस्पताल है, नगरी अस्पताल। इसी जगह मेरी जांच हुई और जांच करने के बाद में ये बोला कि आपका कुछ भी नहीं होगा, आप चाहे अमेरिका भी चले जाएं तो भी आपका कुछ भी नहीं होगा। अमेरिका में भी कुछ नहीं हो सकता? अमेरिका में भी कुछ नहीं होगा आपका। तो ऐसी क्या बीमारी बताई थी आपको? सर मेरे को पर्दे की खराबी बताई थी कि आपके पैदाइशी माँ के पेट से जन्म से आपकी आंखों के अंदर पर्दा नहीं बना है। अच्छा। तो उस पर्दे के कारण आपको जितना दिख रहा है बस उतना ही कम होते जा रहा है। एंड ये होगा कि आपकी आंखों की रोशनी चली जाएगी और आप अंधे हो जाएंगे। अहमदाबाद के बड़ौदा के अंदर मुल्ला जी समाज के डॉक्टर हैं, डॉक्टर झीलो वाला पानी गेट के ऊपर। उन्होंने भी लगभग मुझे 1.5-2 घंटे जांच करी। उन्होंने भी ये जवाब दिया जो सबों ने ये जवाब दिया, आपकी आंखों का कुछ भी नहीं होगा। आप एक काम करिए, जितनी आपकी रोशनी आंखों में बची रहेगी, आप जो है कि इंदौर में या कहीं पर भी आप पड़ोस में आपकी आंख का ऑपरेशन करवा लो। 4-4.5 हज़ार रुपये का इसमें खर्चा आएगा। मैंने तो डॉक्टर साहब ऑपरेशन कराने से क्या होगा? तो उन्होंने कहा जितनी आपकी रोशनी है, एक हल्की सी आपकी आंखों के अंदर कुछ मशीन लगाएंगे, वो जैसे अपन कुछ चीज साल्डर करते रहेंगे, इसी साल्डर हो जाएगी वो चीज। तो जो रोशनी आपकी जितनी है इतनी ही रहेगी, कम नहीं होगी। और आप ऑपरेशन नहीं कराएंगे तो खत्म हो जाएगी। तो आपको मतलब अंधे होकर जीने की आदत डालना चाहिए, ऐसा उनने सलाह दी होगी आपको? हाँ, मतलब वो कुछ भी रास्ता नहीं है इसके अलावा। एंड तो आपको मतलब दिखाई नहीं देगा। तो क्या बीमारी बताई थी उसको? कोलोबोमा है ना? कोलोबोमा, पर्दा नहीं बना आँख, है ना? चल थोड़ा आगे चले जाओ। अब 5 मतलब आपको करीब 1.5 मीटर से आपको यहाँ से दिखता है ना? सीधी आंख से आपकी नजर चश्मे से 1.5, 2, 3, थोड़ा सा पीछे हो जाओ। नहीं, संपर्क नहीं कर रही। अच्छा, मतलब बिना चश्मे के 1 फीट आपकी नजर है। बदलो, वहीं पे बदलो, वहीं पे बदलो। 2, 1। इससे थोड़ा सा पीछे हटो। मशीन बताएगी डॉक्टर हड़े साहब करके हिंगे। तो मैं उनके पास गया, तो आज से 8 साल पहले मैं जब उनके पास गया, ये बोला कि बेटा आपकी आंखों में कुछ भी नहीं होगा, ये बचपन का ही है, आपको पैदाइशी आपकी आंखों में रोशनी नहीं बढ़ सकती। रोशनी नहीं बढ़ सकती है? हाँ, रोशनी नहीं बढ़ सकती आपकी आंखों के अंदर। रोशनी कम हो सकती है लेकिन रोशनी बढ़ नहीं सकती। अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा साहब कुछ तो आप या तो ऑपरेशन कर दीजिए या जो लेंस वगैरह जो लगते हैं वो लगा दीजिए। तो जो आपकी ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी चीज नहीं है आपकी आंख जो मतलब रोशनी बढ़ सकती है या दूसरी आंख लगा लें, ये पर्दे की मिस्टेक है अंदर की। अच्छा अच्छा। जयपुर के अंदर दिखाया, जयपुर के अंदर भी उन्होंने यही जवाब दिया कि आपकी आंखों में कुछ नहीं होगा। डॉक्टर फखरुद्दीन करके बड़ौदा के अंदर हिंगे, उनके वहाँ दिखाया तो डॉक्टर साहब ने क्या बोला? सर उन्होंने भी यही बोला कि आपका कुछ भी नहीं होगा। तो इतने दिनों आपकी आंखों में कुछ होना ही नामुमकिन बात है। नामुमकिन बात। आप तो सिर्फ बिना के अंदर
कोई नागपाल साहब करके आएंगे, वो बहुत अच्छे उन्होंने बचपन से लोगों के आंखों में रोशनी ला दी, उनको दिखाई। कुछ होना नहीं हो सकता हैगा, जो है कि सिर्फ ऊपर वाले से दुआ करिए आप, और रोशनी तो बढ़ नहीं सकती आपकी। उसके बाद उनने वर्ल्ड में ऐसा अमेरिका, जापान, लंदन ऐसी कई जगह का बोला था कि वहाँ पे कुछ हो सकता है। पूरा वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में आप कहीं पर भी चली जाइए, वहाँ कुछ दिनों में जो रोशनी आपकी थी वैसी की वैसी रही है, आप कम होती जा रही है? नहीं सर, कम होती जा रही है। कम होती जा रही है। चश्मा लगाने के बावजूद आपको अब दिखाई देना बंद हो गया, बंद होते जा रहा है ना? मैं अपना ऐसा महसूस कर रहा हूं कि मुझे कम रोशनी दिख रही है। अच्छा, नॉर्मल काम आप नहीं कर पा रहे हैं अपना? जी साहब, बिल्कुल बारीक का काम भी नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, तो बाहर दूर टीवी भी नहीं दिखता आपको? नहीं सर, पास का भी नहीं दिखता? नहीं, दूर टीवी से देख सकता, मैं पास, अगर मुझे टीवी देखना पड़ती है तो मैं पास जान के देखता हूँ। अच्छा, तो पास का और दूर का दो ही में मोहताजी आ गई है। तो टीवी में चेहरे साफ नहीं दिखते होंगे? हाँ साहब, टीवी में तो पास जाके देखता हूँ तो चेहरा साफ दिखते हैं, बिल्कुल करीब से जाके देखता हूँ। हाँ, तो थोड़ा बहुत दिखता है क्या? हाँ साहब, थोड़ा बहुत दिखता है। अच्छा, लेकिन फिर आंखों में लोड पड़ने की वजह से मैं जो है कि वो भी नहीं देख पाता हूँ। पास का कोई पेपर वगैरह पढ़ना या कोई कहीं सिलाई विलाई का काम करने में? सिलाई विलाई का काम में बिल्कुल नहीं था। थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ, तो अगर कुछ इमरजेंसी कुछ पढ़ना होता है तो पास की नजर से झुक के पढ़ना पड़ता है। फिर भी जो है कि आंखों में से पानी वगैरह आता है। अक्षर दिखते हैं क्या? हाँ, अक्षर मुझे बहुत धुंधले दिखते हैं। धुंधले दिखते हैं? बड़े वाले अक्षर दिखते हैं? बड़े वाले अक्षर वही धुंधले दिखते हैं? वो भी धुंधले दिखते हैं सर। अच्छा, और फिर पानी जाने लग जाएगा आंखों में तो मैं वो भी नहीं पढ़ पाता हूँ। और यदि नहीं बढ़ती है, जैसी है वैसी है, तो भी ये इसको अपनी ये सोचेंगे कि कम से कम बिगड़ना तो रुक गया। जी सर, ठीक। और बाई चांस 100 में से 1% की संभावना है कि शायद जैसी कम होती जा रही कुदरती वैसी और कम हो, है ना? तो अपन इसको अपनी पराजय नहीं मानेंगे कि हाँ, अपने प्रयास कर रहे हैं, फिर भी यदि कुदरत अपने पीछे पड़ी हुई है खराब करने के, तो अपन कुदरत का चैलेंज ज्यादा भारी पड़ रहा है, अपन ये मानेंगे। आपका मुकद्दर है, नहीं मिले आपका मुकद्दर है ना? तो आप इसमें सिर्फ विश्वास के साथ इलाज कराइए। मैं तो आपके ऊपर ही विश्वास से यहाँ पर आया। ईश्वर ने चाहा तो पूरा आपको रोशनी जितनी है उससे डबल तो हम करने का प्रयास करेंगे। 2 फीट की नजर आपको इस आंख से चश्मे से। कोलोबोमा, इस बीमारी में आंखों के विभिन्न हिस्से पैदाइशी बनते ही नहीं, अर्थात आंख पूर्ण नहीं बनती। इसे कोलोबोमा कहते हैं। रोगी हैं जो देश के कोने कोने में, उन्हें आप दिखा सकते हैं, सिर्फ आप उन्हें बचा सकते हैं। जी हाँ, जिंदगी दोबारा जीने की राह आप ही उन्हें दिखला सकते हैं, और ये सिर्फ हो सकता है उज्जैनी नेत्र चिकित्सालय में। जब मेरी जांच हुई और जांच करने के बाद में ये बोला कि आपका कुछ भी नहीं होगा, आप चाहे अमेरिका भी चले जाएं तो भी आपका कुछ भी नहीं होगा। अमेरिका में भी कुछ नहीं हो सकता? अमेरिका में भी कुछ नहीं होगा आपका। तो ऐसी क्या बीमारी बताई थी आपको? सर, मेरे को पर्दे की खराबी बताई थी कि आपके पैदाइशी माँ के पेट से जन्म से आपकी आंखों के अंदर पर्दा नहीं बंधा है। अच्छा। तो उस पर्दे के कारण आपको जितना दिख रहा है बस उतना ही कम होते जा रहा है। एंड ये होगा कि आपकी आंखों की रोशनी चली जाएगी और आप अंधे हो जाएंगे। नेत्र चिकित्सालय पर उज्जैन और उज्जैन के बाहर से आने वाले लोगों को नेत्र के लिए बेहतर इलाज करने की सुविधा दी जाती है। नेत्र चिकित्सालय में मशीनों द्वारा नेत्र की सफाई और नेत्र ज्योति बढ़ाने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। आम लोगों के लिए ये व्यवस्था की गई है। उज्जैनी नेत्र का किस तरफ मुँह है? सर, सबसे ऊपर लाइन का मुंह ऐसा जा रहा है। बहुत अच्छा मैं महसूस कर रहा है। पहले जब आपके पास आया तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता था। आज अल्लाह का फजल करम है, उस परवरदिगार का शुक्र एहसान और आपकी कृपा है कि मैंने आज बहुत कुछ पढ़ रहा हूँ जो मुझे। तो आप देख के बताइए क्या दिख रहा है सबसे ऊपर आप? अच्छा, ये लाइनें आपको दिख रही है क्या? हाँ सर, मुझे लाइनें दिख रही हैं। ये लाइन का मुंह बता सकते हैं आप? सबसे ऊपर वाली लाइन का किस तरफ मुंह है? सर, सबसे ऊपर वाली लाइन का मुंह ऐसा जा रहा है। अच्छा, उसके नीचे के कितने अक्षर हैं उसमें? उसमें 3 लाइन है। हाँ, वो 3 लाइन है। सेकंड वाले दूसरी लाइन में कितने अक्षर हैं? दूसरी वाले में 2 अक्षर है। 2 अक्षर है। एक इधर है और एक इधर है। एक का ऊपर है। हाँ, ठीक है। और एक का शायद इधर मेरी सीट की तरफ है कि बाबा की तरफ है? आपकी सीट 2.5 फीट की जगह अपन 3 फीट भी माने, 3 फीट से आपको 33 फीट। कैसा लग रहा है? सर, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है।
क्या बंदे को क्या चाहिए साहब, दो रोशनी चाहिए साहब। मेरे को तो इतना अच्छा लग रहा है कि सारे डॉक्टरों ने सब जगह पर इलाज करा है, लेकिन सबने मुझे निराश करा। ऐसी उम्मीद हो रही थी कि अब जी के क्या करना है। मुझे मिला और आपके पास जब से मैं आया हूँ, आज अल्लाह का शुक्र एहसान है कि मैं इतनी दूर से देख रहा हूँ, मैंने उमंग पैदा हो गई है कि ये दुआ करूँगा कि परवरदिगार आपकी उम्र दराज रखे और हम सभी के लोगों का आप इलाज लगातार करें। सीधे देखो, शाबाश। मैं कभी भी तो परवरदिगार कोई रास्ता बताएगा, लेकिन जब रास्ता आप तक बताया तो मुझे इस चीज़ पे यकीन हुआ और मुझे कामयाबी मिली। तो आज अपने आप में मैं बहुत खुश हूँ साहब। और मेरी तो ये दुआ है आपकी कि मतलब आपकी उम्र अल्लाह पाक दराज रखे। तो मुझे दिखने लगा है, आज मुझे इतना दिख रहा है तो मुझे और भी दिखेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। मैं लगातार आपका इलाज लगातार करता रहूँगा, जब तक जीऊँगा जब तक मैं लगा। देश के दिल मध्य प्रदेश के मध्य में बसा ये उज्जैन नगर है। उज्जैन के मध्य में स्थित गोपाल मंदिर छतरी चौक के पास एक हॉस्पिटल है। जी हाँ, उज्जैनी नेत्र चिकित्सालय आई रीडेवलपमेंट सेंटर। यहाँ पर उज्जैन और उज्जैन के बाहर से आने वाले लोगों को नेत्र के लिए बेहतर इलाज करने की सुविधा दी जाती है। नेत्र चिकित्सालय में मशीनों द्वारा नेत्र की सफाई और नेत्र ज्योति बढ़ाने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। आम लोगों के लिए ये व्यवस्था की गई है। उज्जैनी नेत्र चिकित्सालय कोलोबोमा का इलाज प्रभावी रूप से करने के लिए डॉक्टर ऋषभ जैन ने बीड़ा उठाया। हम भी यही चाहते हैं। रोगी हैं जो देश के कोने कोने में, उन्हें आप दिखा सकते हैं, सिर्फ आप उन्हें बचा सकते हैं। जी हाँ, जिंदगी दोबारा जीने की राह आप ही उन्हें दिखला सकते हैं और ये सिर्फ हो सकता है उज्जैनी नेत्र चिकित्सालय में। उज्जैन जिले का ये नेत्र चिकित्सालय केंद्र गुणवत्ता और प्रबंधन चिकित्सा श्रेष्ठता के लिए प्रमाण के रूप में सम्मुख आ रहा है। शिप्रा के पावन तटों से होकर उज्जैन के गलियारों में विचलन करती ये हवाएं एक विषभनाद है। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा। नेत्र चिकित्सालय नेत्र ज्योति पुनरुत्थान चौक संस्थान तथा रूबी कॉम्प्लेक्स कमरी मार्ग छठी चौक गोपाल मंदिर के पास उज्जैन मध्य प्रदेश भर। संपर्क करें 0734 255